आप हम सबको ही जानते हैं 2000 साल 15 नवंबर नई राज का स्थापना हुआ था। आज करीब करीब 22 साल हम लोग अलग राज्य हमें मिला हुआ है। 22 साल का अगर हम समीक्षा अगर हम करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से जब हम बिहार में थे 2000 साल में एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से, और उस समय हम लोगों ने हमारे यहां जो बैठे हुए हैं गुरुजी का पहल, पार्टी की पहल हमारी, और अलग राज हम लोग ने लेने के काम किए थे। और यहाँ के लोगों के जो इच्छाएं आकांक्षाएं रही कि आने वाले में दिन में जब झारखंड अलग राज्य बन जाएगी तो यहाँ के तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी हर हाथ को काम मिलेगा, और साथ साथ हर खेत को पानी मिलेगा, और ये झारखंड हमारी है और हम इसका विकास और तरक्की करके हिंदुस्तान का एक नए राज्य के रूप में विकसित करके हम हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएंगे। लेकिन 22 सालों का ये समीक्षा करने के उपरांत अगर मुझे कोई कहे इन 22 सालों में जो सोच और जो सपना हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने जो देखा था, क्या 22 सालों में वो सपना पूरी हुई झारखंड वासियों का? हमने कहेंगे बहुत ऐसा कारण होगा तो अब तक हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाए। लेकिन मुझे विश्वास है और विश्वास यकीन है कि आने वाले समय में झारखंड राज्य के तमाम लोगों का जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं उस अपेक्षा और आकांक्षा को हम लोग पूरा करने में सफल होंगे। मैं इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं? ये करने में हम सफल रहेंगे। इस बात के पीछे आप लोग का आशीर्वाद, आपका प्यार, आपके सहयोग हमें आप लोगों ने दिए हैं। 2019 में गठबंधन की सरकार को आप लोगों ने, यहाँ के तमाम लोगों ने, हर तबका के लोगों ने गठबंधन के सरकार को आप लोग वोट दिए थे। और 2019 के 29 दिसंबर में नई सरकार के गठन माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। और वो सरकार बनने के बाद आप लोग ने देखे होंगे कि सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद हम लोग ने देखे कि पूरे विश्व में वैश्विक महामारी फैल गया। भारत भी अछूता नहीं रहा, झारखंड प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। हर गांव, हर कोने में सिर्फ महामारी और महामारी की आवाज उठने लगे। लोगों का रोजगार जाने लगा, लोग बाहर से आ रहे थे, खाने पीने की समस्या, इलाज की समस्या, सारे कामों को गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में सारे कामों को करके लोगों के राहत से लेकर सेवा करने की काम किया है। अनेक संस्था, हम यहाँ के पदाधिकारी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन दिनों ने यहाँ के पदाधिकारी, डॉक्टर, सारे लोगों ने मिलकर ये काम करने की काम किए, इसलिए वो भी धन्यवाद की पात्र है। उन लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे सब समय मिला, सरकार की जो समय मिली, सरकार ने नई नई योजना लाकर यहाँ के लोगों को रोजगार और सुखी और स्वावलंबी और हर चेहरा में मुस्कान लाने की काम सरकार ने 1.5-2 सालों में शुरुआत किया है। 3 सालों के अंदर 1.5-2 साल हम लोग कोरोना महामारी में गुजार दिए, और जो बचा खुचा जो समय हमें 1.5 साल या 1.25 साल मिला है, 3 साल के अंदर वो काम हम लोगों ने लगातार यहाँ के लोगों को लिए हम लोग ने कर रहे हैं, यहाँ के आम जनता के लिए हमने किया है। हमारी सरकार की सोच, हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने नए नीति और नई आशाओं के साथ नई नई योजना की शुरुआत की है। और इसका जो है हम लोग जब शुरुआत किए थे तो उसमें हम लोग देखे थे एक नहीं अनेक योजना हम लोग लाने की काम किए। और वैसी योजना इस क्षेत्र में पहले भी चला हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने वैसे योजना लाए ताकि लोगों के लगे
कि हमारा यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिला और गांव में एक निर्माण भी हुआ, एक परिसंपत्ति भी, एक काठामों के तैयार करने के हम लोगों ने काम किया। योजना का अगर नाम हम गिनाएं तो आपको हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने पहले जो लाए थे सर्वजन पेंशन योजना हम लोग लाए। ये योजना तमाम उन लोगों के ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र उन लोगों के होंगे दिया गया कि जो लोग बरसों बरसों तक ब्लॉक से लेकर अंचल से लेकर जिला तक जाकर 10 बार अपना आवेदन देने के बाद थक चुके थे, हाथ चुके थे, बैठ चुके थे, निराश हो चुके थे, वैसे लोगों को सर्वजन पेंशन के द्वारा लोगों को आच्छादित करने की काम हम लोगों ने किया। दूसरा अगर योजना लिया जाए जो बहुत दिनों का एक मुद्दा था, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम ये भी इतिहास रहा झारखंड सरकार की, गठबंधन सरकार की। हम लोग ओल्ड स्कीम हम लोग ने पेश करने की काम किया है। हम लोगों ने पुलिस कर्मियों के लिए जो मांग थी उस मांग को हम लोग पूरा किया। 1 महीना का अतिरिक्त वेतन देने की उनका काम किया है। चाहे वो पैरा शिक्षक की समस्या हो, चाहे मदरसा के समस्या हो, वो समस्या को भी हम लोगों ने निदान करने की काम किया है। 3 सालों में हम लोगों ने जो हम लोग यहाँ पर देखे जो 1932 की खतियान और ओबीसी का जो 27% पहले से अब बिहार में मिलता था, वो 32 खतियान भी और 27% ओबीसी का आरक्षण के लिए हम लोग ने विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार में भेजने की पहल करके हम लोग विगत 3 दिन पहले 11 तारीख को हम लोग ने किया है। इसी तरह हम लोगों ने जब हमारे महामारी चरम सीमा पर था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कहने पर हमारे विभाग के द्वारा बहुत सारी योजना लिया गया था, जिस योजना के तहत ग्राम के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उसे परिसंपत्ति भी मिलेगा। उसी तरह हम लोगों ने यहाँ के किसानों के लिए हम लोग ने निलंबर पितंबर योजना के तहत वहाँ पर उस गांव में जो पुराना नाला पड़ा हुआ था, बरसों बरसों तक जो नाला बंद हो चुका था, उसे जीर्णोद्धार कराकर वहाँ के किसानों के खेतों में पानी का पटवान कराने के लिए भी निलंबर पितंबर योजना के तहत हम लोगों ने काम करने की काम किया, जो काम आज तक चलता है। ठीक उसी तरह बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हर गांव में चाहे सरकारी हो चाहे बेसरकारी हो, सारे लोगों के जमीन पर जो इच्छुक व्यक्ति है अपने यहाँ जो है पौधारोपण कर सकते हैं, फलदार पेड़ लगा सकते हैं। वो भी काम हम लोगों ने करने की काम किया। और हमारी सरकार ने और एक और स्कीम चलाया जो पोटो हो खेल योजना के तहत। हम जानते हैं कि हमारी पहचान दुनिया में नहीं विश्व में भी खिलाड़ी के लिए पहचाना जाता है, हॉकी के लिए पहचाना जाता है, फुटबॉल के लिए पहचाना जाता है। वो काम माननीय मुख्यमंत्री गठबंधन सरकार ने पोटो हो खेल योजना के तहत यहाँ के लोगों को देने की काम किया, ताकि वैसे हुनर नौजवान जो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वैसे लोगों को कैसे करके खेल में जोड़कर आने वाले समय में इस देश में हिंदुस्तान के धरती में ये अपना नाम करे, वैसे नौजवान लोगों को लड़का को लाकर यहाँ पर पोटो हो खेल योजना के तहत हर पंचायत में एक एक ग्राउंड बनाने की काम हम लोगों ने कर रहे हैं और बहुत जगह भी हो चुका है। हम अगर इसी तरह अगर हमारी सरकार 3 साल की उपलब्धि अगर हम गिनाते रहें तो मुझे लगता है कि हमारे बड़े बड़े नेता जो आए हैं, हमारे प्रभारी अविनाश जी आए हैं, हेमंत जी आए हैं और बड़े नेता हैं, इन लोगों की बात सुनने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी बातों को लंबा नहीं करना चाहते हैं। अभी मुझे खुशी हो रहा था, किसी को हम लोग अभी ट्रैक्टर दे रहे थे, किसी की गाड़ी दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री एक यादगार चीज यहाँ पर देने की काम किया है। अंत में यही शब्द बोलकर मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। हम लोग ने देखा क्या, यहाँ का सैकड़ों युवक लिख पढ़कर रोजगार के लिए घूम रहे हैं। हमारी सरकार नई नीति बनाकर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के जो वचन दिए थे उसे भी हमें पूरा करने जा रहे हैं। और साथ साथ हम लोग
हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत यहाँ के नौजवानों को हताशा और निराशा नहीं होगा। इस योजना के तहत अगर आप इस सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो आप 25 लाख तक लोन लेकर कोई भी, चाहे दुकान हो, कल कारखाना हो, चाहे चूड़ी की दुकान हो, चाहे कॉस्मेटिक की दुकान हो, चाहे सैलून हो, चाहे वेल्डिंग मशीन हो, सारे कुछ करके सेल्फ सफिशिएंट खुद बनो और दूसरे को भी इसके रोजगार में जोड़ो। यही नीति बनाकर माननीय मुख्यमंत्री ने जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को चलाने के काम किया है। और आज जो हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम गांव गांव, पंचायत पंचायत घूमकर वैसे लोगों को चिन्हित करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। इसलिए मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। मैं आप लोग से यही कहेंगे, जो वादा करके आपके बीच में आए थे, आने वाले समय पर आपकी सारी वादा को पूरा करके फिर आपके पास जाएंगे। विगत दिनों में भी आपका आशीर्वाद हमें मिला है और आने वाले समय में हर समय आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इन्हीं विश्वास के साथ यहाँ आए हुए तमाम लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहेंगे कि फिर दोबारा आपके बीच में आकर जो योजना हम अभी बताने वाले थे, समय अभाव के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, फिर बताएंगे इंशाल्लाह। यही बात कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करते हैं।